हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएमएस लेक्चर 17। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्श्व शूल। ये प्राणवायु स्रोतस की व्याधि है। ठीक है, तो एग्जाम में मेनली ये 4 नंबर में पूछ सकते हैं, 10 का ये क्वेश्चन नहीं बनता, ये 2 में पूछ सकते हैं। ठीक है, पार्श्व शूल का ना स्वतंत्र रूप से कहीं पे वर्णन नहीं मिलता, परंतु शूल रोग के अंदर ही ना इसका नाम दिया गया है कि जैसे वहां पे बताया गया था, उसके स्थान बस्ती, नाभि, हृदय और उभय पार्श्व बताए गए हैं। ठीक है, शूल प्रकरण में बताया, मतलब बात याद रखनी है, सुश्रुत ने बताया पार्श्व शूल का वर्णन, शूल में अलग से इसका कोई वर्णन नहीं मिलता। और उसके बाद आता है चरक ने पार्श्व शूल को यक्ष्मा का लक्षण माना गया है। चरक ने किसमें माना है इसको? यक्ष्मा का लक्षण माना गया है और उसी के स्थान इसका वर्णन किया है। ठीक है जी, वस्तुतः पार्श्व शूल उदर और वक्ष प्रदेश के पार्श्व में होता है, उदर और वक्ष प्रदेश के साइडों में होता है। ठीक है, और ये भी आपका बात कफ दोनों दोष के प्रकोपित होकर उधर पार्श्व में शूल उत्पन्न करता है और यह कभी एक पार्श्व में होता है या कभी दोनों में हो सकता है। नेक्स्ट आता है इसकी निरूक्ति। जिस रोग में शरीर में कील या कांटे के चुभने के समान तीव्र वेदना होती है उसे शूल कहते हैं। ये शूल की डेफिनेशन है, पार्श्व शूल की नहीं है। जिस रोग में शरीर में कील या कांटे के समान चुभने के समान तीव्र पीड़ा होती है उसे शूल कहते हैं। यदि यह पीड़ा पार्श्व में हो जाए तो इसको पार्श्व शूल कह देंगे, बात खत्म। निदान क्या बोलते हैं इसमें? निदान में इन्होंने बताया गया है कि माधवकर ने पार्श्व शूल के वातिक शूल के अंतर्गत किया है। माधव ने इसको तो वातिक शूल के अंतर्गत किया है, तो जो वात के जो भी निदान होते हैं वो बताए गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसमें अति व्यायाम की वजह से अति मैथुन, रात्रि जागरण, रुक्ष पदार्थ, अध्यशन, अभिघात, वेग धारण, उपवास, विरुद्ध आधार के उससे। अब इसका संप्राप्ति चक्र क्या है? जैसे ही निदानों का सेवन किया तीनों दोष बढ़ेंगे, पार्श्व में इकट्ठे होंगे। वायु के रुक्ष गुण और पित्त के तीक्ष्ण गुण की वृद्धि से क्या होता है? वायु रुक्ष और पित्त के तीक्ष्ण गुण से कफ सुखा लेगा वो। जैसे ही कफ सूखेगा तो फुसफुस आवरण क्षोभ हो जाएगा, स्वेलिंग से हो जाएगी वहां पे। फिर रस रक्त मांस की दुष्टि हो जाएगी और पार्श्व सूख जाएगा। ठीक है, रस रक्त मांस सूख जाएगा, दुष्टि हुई उसकी और पार्श्व शूल कर देता है। साइड की बात है पार्श्व की। क्या बताया इन्होंने? जैसे ही त्रिदोष का सेवन हुआ इसमें पार्श्व में क्षोभ उत्पन्न हुआ, मतलब इकट्ठा हुआ, और वायु के रुक्ष गुण की वजह से पित्त के तीक्ष्ण गुण की वजह से कफ को सुखा देता है। कफ ही क्या करके रखता है? गिल्ला करके रखता है ना। जब कफ सूख गया तो क्या हो जाएगा वहां पे? सिंपल सी बात है, शुष्क हो जाता है वो और पार्श्व शूल हो जाता है। और वायु के चल गुण की वजह से क्या होता है? स्रोतस के उष्ण गुण की वृद्धि हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है वही, और वेट प्लूरेसी हो जाता है। ठीक है, उष्ण गुण से तो इकट्ठा विलयन हो जाएगा ना, वो इकट्ठा हो जाता है वहां पे, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? दो टाइप की होती है, मतलब ये पार्श्व शूल, एक आपकी ड्राई और एक वेट होती है। पार्श्व में जल इकट्ठा हो जाता है, उसे पार्श्व शूल कहेंगे। ठीक है जी, दो टाइप की है। अब आता है इसका संप्राप्ति घटक। त्रिदोषज है, वात कफ प्रधान है, रस रक्त मांस की दुष्य है, प्राण वह स्रोतस, अधिष्ठान कहाँ है? वक्ष प्रदेश और पार्श्व में। संग और विमार गमन होगा, चिरकारी दारुण, प्राण वह स्रोतस का संचार रहता है, साकृत साध्य है। लक्षण क्या मिलेंगे? आधमान, फूला हुआ मिलेगा, अटोप, सुई चुभने जैसी पीड़ा, क्योंकि वात भी है। ठीक है, श्वास लेने में दिक्कत, अरुचि और अनिद्रा रहती है। ठीक है, चरक ने और क्या बोला? अयाम, संकोच, नियत शूल। अयाम मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन ऑफ चेस्ट ड्यू टू कफ, कफ की वजह से वो फूला फूला मिलेगा। संकोच मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगा ड्यू टू द वात, और नियत शूल मतलब कॉन्टिन्यूस इसके अंदर पेन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है उपद्रव, बहुत ज्यादा पेन मिलेगा इसमें, बहुत ज्यादा प्यास, अनाहा मिलेगी, गुरुता का श्वास सिक्का, ये आ जाएगा। अब आता है साध्य साध्यता, ये कृत साध्य होता है क्योंकि त्रिदोषज है। नेक्स्ट आता है इसका चिकित्सा सूत्र। सर्वप्रथम पार्श्व शूल की चिकित्सा करते समय उसकी अवस्था शुष्क है या आर्द्र है, इसको आपको चेक करना है। यदि शुष्क अवस्था है तो वात का शमन और कफ को निकालने वाली होनी चाहिए। यदि आर्द्र है तो वात कफ नाशक उष्ण तीक्ष्ण द्रव का शोषण करने वाली औषध होनी चाहिए। ठीक है, अगर गीला है तो शोषण करने वाली, मतलब द्रव को सुखाने वाली, और सूखी है तो कफ को निकालने वाली, कफ निष्कासन वाली। पार्श्व शूल वेदना शमन के लिए आपको स्नेहन स्वेदन उसको कराना है, और पुष्कर मूल इसके लिए श्रेष्ठ औषधि बताई गई है। क्या बताई गई है? पुष्कर मूल। ठीक है, पार्श्व शूल की चिकित्सा में आपको संशमन में बता रखा है, चूर्ण में पुष्कर मूल आदि चूर्ण ले लो, पिपली चूर्ण ले लो। वटी में शंख वटी, शूल वज्र
वज्रणिवटी आरोग्यवर्धिनी। क्वाथ में पुष्कर मूल क्वाथ, दशमूल क्वाथ, ठीक है, पुष्कर पुष्कर लगा देना सबके आगे। उसके बाद घृत में षटपल घृत है एंड पाक इसमें बता रखा है, पाक और अवलेह में काश के समान बताना है, पथ्य पथ्य काश अशीन राजक्षमा के समान। चिकित्सा में देखो, अगर किसी की ड्राई है तो आपको स्नेहन स्वेदन कराकर पुष्कर मूल चूर्ण देना है। बस इसमें शतपल घृत और हरित की चूर्ण। देखो हरित की आपने देखा होगा, हम सब में ही दे रहे हैं हरित की चूर्ण, किसके साथ, जल के साथ। इसमें आपका शूल वज्रवटी और ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए ना ये पार्श्व शूल है क्या, कुछ नहीं है, अलग से इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है, सुश्रुत ने इसको बताया गया है, मतलब वो भी शूल के अंतर्गत ही बताया गया है। और चरक ने तो इसको यक्ष्मा के उसमें बताया गया लक्षण में, पार्श्व शूल, ठीक है। और उसके बाद ये दो टाइप का होता है, ड्राई और वेट होता है, इसके सामान्य लक्षण बता दो। और इसमें चरक ने 3 वर्ड बताए, आयाम है, संकोच है और नियत शूल रहता है। उपद्रव वही सेम रहेंगे। चिकित्सा में इन्होंने बताया है कि इसके क्या करते हैं, एक तो एक रित साध्य होते हैं, ठीक है, और देखना है कि ड्राई है या शुष्क है, उस अकॉर्डिंग देख लेना है। और इसमें पुष्कर मूल सबसे बेस्ट रहता है। यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।